गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड प्रैक्टिशनर्स एंड टीचर्स। अगले 4 दिन में जो गट वेदा का वर्कशॉप होने वाला है उसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस में बहुत ही यूजफुल होते हैं। जब तक खाना पीना इस पृथ्वी पर चलेगा तब तक अन्न वस्त्र उतस की डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हमको होने वाली है। पेशेंट इससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं और इसका सॉल्यूशन आयुर्वेद में ही है। लेकिन ये सब डिसऑर्डर्स कॉमन होके भी जब हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो इसमें कई वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इस समय हमको ट्रीटमेंट का प्लान कैसे करना चाहिए ये 4 दिन के वर्कशॉप में हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर जो डाइजेस्टिव जितने भी डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अम्ल पित्त, उदावर्त, आनाह, आटोप, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके बाद पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, उसके बाद ग्रहणी जैसी व्याधि है, प्रवाही का है, जिससे बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं और इसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता। तो कई दिनों तक, लंबे समय तक इसकी चिकित्सा करना पड़ती है। इसकी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि अम्ल पित्त एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमें पता है कि शास्त्रों में सूत सेकर रस, लघु सूत सेकर रस, प्रवाल पंचामृत, चंद्रकला, अवपित्त रस, इतने सब कल्प दिए है, लेकिन सभी कल्प सभी पेशेंट को नहीं दे सकते। तो एक पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन होती है, उसी जगह वो कल्प हम देना चाहिए। तो जिससे होता क्या, कम से कम मेडिकेशन में और कम से कम दिन के अंदर हम उस पेशेंट की चिकित्सा कर पाते हैं। सूत सेकर कहाँ यूज करना है, प्रवाल पंचामृत कहाँ यूज करना है, दोनों कल्प हम एक जगह पे यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये सब क्लिनिकल कंडीशन समझने के लिए हमें 4 दिन का वर्कशॉप रखा है। और इस वर्कशॉप में एक खास बात यह है कि एक ऐसा प्रिंसिपल मैं बताने वाला हूं जो जीआईटी डिसऑर्डर से रिलेटेड है, कि जो आपको हर डिसीज में यूजफुल होने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्स अन्न वस्त्र उतस से ही शुरुआत होती है, हमारे आहार से ही मैक्सिमम बीमारी होती है। और आहार इसका अगर प्रिंसिपल हम बाकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, फॉर एग्जांपल वात व्याधि है, मूत्रवस्त्र उतस की व्याधि है, वो प्रिंसिपल अगर हम ये जीआईटी डिसऑर्डर वाला प्रिंसिपल अगर फॉलो करते हैं तो इन बीमारियों में भी काफी हद तक हमको सफलताएं मिलती है। और बहुत बार हम देखते हैं कुछ डिसऑर्डर को, बाकी जो डिसऑर्डर्स है, फॉर एग्जांपल रिनल डिसऑर्डर्स वगैरह, उसमें हम चिकित्सा जब करते हैं तो उसमें हमको जीआईटी के बारे में या अग्नि के बारे में सोचना पड़ता है। अगर वो प्रिंसिपल आप फॉलो करते हैं तो आपको आपके प्रैक्टिस में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप ये 4 दिन का वर्कशॉप ज्वाइन करें। और मेरा जो 22 साल का अनुभव है, जो मैं उसमें साथ कुछ क्लिनिकल केसेस भी आपके साथ बताने वाला हूं कि इस केसेस में मैंने क्या सोचा